नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसने करौली बाबा की दुनिया में कदम रखा उसका अंधकार में जीवन प्रकाशित हो गया। किस्मत बदलने वाले नीम करौली बाबा की शरण में जो आया उसकी दुनिया ही बदल गई। सबसे बड़ा उदाहरण हॉलीवुड के स्टार जूलिया रॉबर्ट्स का है। आज भी अपने पर्स में वो बाबा की एक तस्वीर रखती हैं। इसी चमत्कारी बाबा से मिलने के लिए स्टीव जॉब्स भी भारत आ चुके हैं, लेकिन ये उनका बैड लक रहा कि समय रहते बाबा से नहीं मिल पाए, क्योंकि तब तक नीम करौली बाबा अपना शरीर त्याग चुके थे। इसी तरह बाबा की भक्ति में सराबोर स्टीव जॉब्स ने ही अपने बुरे दौर से गुजर रहे मार्क जुकरबर्ग को कैची धाम जाने की सलाह दी। इसका खुलासा खुद मार्क जुकरबर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी जी के सामने किया था, जिसके बाद से पीएम नरेंद्र मोदी भी करौली बाबा के भक्त बन गए। हनुमान भक्त नीम करौली बाबा पर पीएम मोदी का पूरा विश्वास है और ये विश्वास इतना है कि कई दफा दुनिया के सामने वो बाबा का जिक्र कर चुके हैं। देखा जाए तो आडंबर से दूर, दिखावे से दूर, सांसारिक मोह माया से दूर नीम करौली बाबा संत के रूप में परमात्मा के एक ऐसे अवतार है जिनकी भक्ति से आज भी लाखों करोड़ों लोगों को अद्भुत शक्ति मिल रही है। भक्तों की जुबान पर आज भी आंखों देखी बाबा के चमत्कारों की अनगिनत कहानियां हैं और इन्हीं चमत्कारों में से एक चमत्कार ज्ञानवापी से जुड़ा है, जिस पर इन दिनों कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। ज्ञानवापी की भीतरी दुनिया का सच क्या है, इसका खुलासा खुद नीम करौली बाबा ने तब किया था जब वो काशी पधारे थे। क्या कहता है नीम करौली बाबा से जुड़ा ज्ञानवापी का सच, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञानवापी का सच क्या है? ज्ञानवापी मंदिर या फिर मस्जिद? कैची धाम से काशी तक नीम करौली बाबा का बड़ा खुलासा देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कोर्ट में मौजूद ज्ञानवापी मसले पर आज भले ही मुस्लिम पक्षधर मस्जिद में मौजूद शिवलिंग रूपी आकृति को फवारा बताते हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर ज्ञानवापी को शिव का दिव्य धाम बताते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। आज की डेट में इतिहास के पन्नों में ज्ञानवापी के सच को तलाशा जाता है और इसी कड़ी में ज्ञानवापी से जुड़ा नीम करौली बाबा का सच भी किसी से नहीं छुपा। नीम करौली बाबा से जुड़ी कहानियों में बाबा के काशी आने का जिक्र मिलता है। पारस स्पर्श, अलौकिक यथार्थ और अनंत कथामृत। नीम करौली बाबा की चमत्कारी कहानियों पर आधारित इन किताबों में बाबा के अनुयायी देवका मता का जिक्र मिलता है, जिसके साथ नीम करौली बाबा कैसी लीला रचते हैं। नीम करौली बाबा और उनके अनुयायी देवकांता के बीच का संवाद इस प्रकार है। ये उन दिनों की बात है जब देवकांता का अनुयायी नीम करौली बाबा के साथ काशी आते हैं। बाबा खुद देवकांता को बोलते हैं, चलो बनारस चले, विजया नागरम कोठी, फिर उसके बाद शंकर भगवान के दर्शन कराएंगे तुम्हें। अंततः हम चल दिए सूक्ष्म कोठी तक जाकर, पर भीतर ना जाकर बाहर ही। महाराज जी बोले, नहीं, संकट मोचन चलो। और जब हम संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गए तो महाराज कुमार का सारा परिवार वहीं मिल गया। उनके साथ फिर कोठी पर आए। आवश्यक औपचारिकता के बाद हम सीधे विश्वनाथ जी के मंदिर पहुंचे, परंतु वहां मंदिर में ना जाकर बाबा जी सीधे ज्ञानवापी पहुंच गए। वहां उन्हें विचित्र वेशभूषा में साधु किस्म का एक आदमी मिला, जिससे महाराज जी भी बड़े विचित्र भाव एवं अंतरंगता से मिले। वो साधु भी महाराज जी से ऐसे मिला और इस तरह बातें करता रहा मानो वो महाराज जी की महत्ता जानता ही ना हो और उन्हें एक साधारण दर्शनार्थी मात्र समझता हो। अपने प्रभु के प्रति उसका ऐसा व्यवहार देखकर उस मनुष्य के प्रति मेरे मन में शुद्धता और खिन्नता सी व्याप गई। तभी महाराज जी ने मुझसे कहा, इसे 4 आने दे दो। मैंने बड़े बेमन से बाबा जी की आज्ञा से उसे 4 आने दे दिए। तब महाराज जी बोले, संत के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया कि वो व्यक्ति संत कैसे हो सकता है। फिर हम सीधे वापस कानपुर आ गए। मैं मन ही मन सोचता रहा, महाराज जी ने कहा था शंकर भगवान के दर्शन करवाएंगे, पर गए लेकिन दर्शन नहीं हुए। मेरा ये भाव केवल विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग तक ही सीमित था। बहुत बाद में
श्री गुहा महाशय महाराज जी के दर्शन को आए। बाबा जी द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विश्वनाथ जी के मंदिर से भी अधिक महत्ता ज्ञान वापी की है, जहां शंकर भगवान अनेकों वेशों अनेकों रूपों में घूमते रहते हैं, कोई जान नहीं सकता। अंतएव वहां घूमते बैठते हर साधु संत जोगी भिखारी आदि को कुछ न कुछ दान में अवश्य देना चाहिए। पता नहीं शंकर भगवान किस वेश में वहां उस वक्त मौजूद हो। तभी महाराज जी ने मेरी तरफ ऐसी मतलब भरी निगाहों से देखा, मानो वो कह रहे हो कि अब समझे हम क्यों ले गए थे तुम्हें ज्ञान वापी और क्यों 4 आने दिलवाए थे उस साधु को वहां। तब वहां के उस रोज का सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया। महाराज जी ने कहा था शंकर भगवान के दर्शन कराएंगे तुम्हें, परंतु उनकी रहस्यमय वाणी और लीलाओं को कब कौन समझ पाया है। सही अर्थ में मन, वाणी, बुद्धि की क्षमता नहीं बाबा जी को समझ सके, जान सके, और विशेषकर तब जब स्वयं रुद्र अवतार बाबा जी ही अपने ही दूसरे स्वरूप के दर्शन कराने की बात करते हो। मैं तब इतने ही संतोष में डूब गया। मैंने ना सही, भगवान शंकर ने तो मुझे देख लिया बाबा जी की कृपा से। देखा जाए तो नीम करौली बाबा का काशी आना और काशी आकर बाबा विश्वनाथ धाम ना जाकर ज्ञान वापी की तरफ मुड़ना, शिवलिंग के दर्शन किए बिना मस्जिद के बाहर मौजूद सन्यासी के वेश में अपरिचित व्यक्ति को दान देना, ये दर्शाता है कि काशी के कण कण में बसे महादेव ज्ञान वापी में भी मौजूद हैं। बस उनके निरंकार रूप के एहसास को महसूस करने की जरूरत है।